हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पैन कार्ड 2.0 के बारे में बताऊंगा। आप सभी ने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है पैन कार्ड 2.0, जिसका लुक एंड फील भी फुल डिफिकल्ट अलग है एज़ कम्पेयर टू लाइक चिप सिस्टम टाइप है, जिसके अंदर चिप होंगे और सारे इंफॉर्मेशन जो भी हमारे अभी ऑलरेडी सेव्ड होते हैं पैन कार्ड में। बट क्या होता है ना, आप सभी को पता है कि पैन कार्ड का कोई एक एजेंसी नहीं है। पैन कार्ड बनाने के लिए आपके पास यूटीआई है, एनएसडीएल है और भी डिफरेंट लाइक ई फिलिंग पोर्टल से बन जाता है एनएसडीएल के, और फिर आपके इनकम टैक्स पोर्टल से जो इंस्टेंट पैन बनता है। तो कैसे होता है ना दोस्तों, अलग अलग मल्टीपल जगह से पैन कार्ड बनने की वजह से गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज डेटा नहीं है। मीन्स अगर आप यूटीआई से कभी कभी बना रहे हो तो आधार से पहले लिंक नहीं हो पाता था, तो उस केस में क्या होता था कि आप एनएसडीएल से भी अप्लाई करोगे तो इजिली बन जाते थे। मतलब एक आदमी के 2 पैन कार्ड्स हो जाते थे, विच इज लाइक गवर्नमेंट के पास डेटाबेस में स्टोर ही नहीं होता था कि इस नाम का ऑलरेडी पैन कार्ड बना हुआ है। तो दोस्तों, इस चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू पैन 2.0 लाया हुआ है, जिसमें अब मैं आपको इजीली पीडीएफ दिखाऊंगा जो गवर्नमेंट से सर्कुलर आया है हमारे पास। क्योंकि दोस्तों, मैं पैन एजेंट हूँ, मैं पैन कार्ड भी बनाता हूँ, तो मैं ऑलरेडी 15-20 साल से पैन कार्ड के फील्ड में, मतलब आप बोल सकते हो कि हमारा पैन कार्ड ऑलरेडी 15 साल से चल रहा है। तो इस चीज़ में मैं खुद पर्सनली पैन कार्ड कम से कम 10 साल से ऊपर से बना रहा हूँ। 2012 के आसपास मैंने पैन कार्ड चालू किया था, तब से बना रहा हूँ, और उससे पहले से ही हमारा खुद का चालू था। लेकिन दोस्तों, मैं ये डिटेल्स आपको दूंगा क्योंकि मुझे मेल आया हुआ है हमारे पैन डिपार्टमेंट से, और उस चीज़ में मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा गवर्नमेंट का क्या सर्कुलर आया हो, पैन 2.0 है क्या, वो भी समझाऊंगा। तो दोस्तों, इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे अलग अलग एजेंसी से पैन कार्ड बनता था, डेटा हमारे पास गवर्नमेंट के पास एक जगह नहीं होती थी। उसे सेंट्रलाइज्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पैन 2.0 सिस्टम लाया हुआ है। जो पैन कार्ड का जो फीचर्स है वो उसमें आपका आधार से लिंक्ड प्रॉपर्ली को एक ही एजेंसी से बनेगा, जिस भी एजेंसी से बनेगा वो टोटल एक ही रहेगा, उसमें सारे डेटा स्टोर रहेंगे। और कभी भी आप मतलब पैन गुम हो जाता है, आधार गुम हो जाता है, कुछ भी, तो एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो अभी भी आधार कार्ड से लिंक रहेगा। आप सिंपल सा अभी पैन यूज़ करते हो फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और रिटर्न फाइलिंग करने के लिए यूज़ करते हो। आप सभी पैन कार्ड का उपयोग बैंक के अकाउंट्स में यूज़ होता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर हम 50,000 एंड अबाव अगर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हम सभी को पैन नंबर एंटर करना पड़ता है रिसिप्ट पे। जो हम कैश डिपॉजिट स्लिप भरते हैं उसमें पैन नंबर मेंशन करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे लिखा होता है कि अबाउ 50,000 यू हैव टू एंटर योर पैन नंबर। तो पैन नंबर के अंदर डेटा सारा स्टोर होता है कि आप अगर 50,000 से ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हो तो वो सारे आपके डेटा में स्टोर होता है। आप एनुअल जो AIS निकालोगे ई फिलिंग पोर्टल पे, तो आप देख सकते हो कि पैन में जितने भी आपके दोस्तों, आपके जितने भी TDS क्रेडिट्स होते हैं, आपका कुछ भी टैक्स कहीं भी कटा होगा, तो सारा चीज़ आप पैन के उस पोर्टल में देख सकते हो कि एनुअल AIS जो होता है उसमें आप चेक कर सकते हो कि जो भी आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर सब दिया रहेगा। कितने आपके पास क्रेडिट हुए हैं, कितने आपको TDS क्रेडिट मिला है, कितना कमीशंस मिला है, कितना आपने अर्न किया है, वो सारे चीज़ आपके पैन के डिटेल्स में होते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पैन 2.0 क्या चीज़ है, कैसे उसका वर्क है और ये कब से आने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आप स्क्रीन की तरफ, मैं स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये सर्कुलर जो गवर्नमेंट का आया हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे स्क्रीन की तरफ, तो स्क्रीन में आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर पैन 2.0 का मतलब क्या है, क्या प्रोसेस होने वाला है, सारा चीज़ आपको मैं डीपली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि मैं स्क्रीन में मेरे पास जो सर्कुलर आई है पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप सिंपली यहाँ पे देखिए स्क्रीन में लिखा हुआ है पैन 2.0 प्रोजेक्ट ऑफ द CBDT रिसीव CCA अप्रूवल। जो CCA क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, तो इनका अप्रूवल आ चुका है। सबसे बड़ी बात ये है। ये क्या है दोस्तों, पैन के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये सेंट्रलाइज्ड हमें करना है। आप डिफरेंट एजेंसी के थ्रू पैन कार्ड बनाते हो, जैसे NSDL, UTI और ई पैन, ई फिलिंग पोर्टल है, प्रोटीन पोर्टल्स है, तो अलग अलग चीज़ है। गवर्नमेंट अपना डेटाबेस सिंगल बनाना चाहता है और जो पैन प्रोसेस है उसको सिंपली ईजी करना चाहता है, ताकि एक जगह से ये सारा प्रोसेस हो सके। तो कैसे होगा, इसका फीचर्स क्या है, तो अभी हम देखेंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बताया हुआ है कि अभी का प्रोसेस कैसा है कि अलग अलग डिफरेंट 3 प्लेटफॉर्म्स पे है, ई फिलिंग पोर्टल, UTI, प्रोटीन, जैसे कि मैंने बताया आपको।
वो चीज़। अब इसको सिंगल पोर्टल में पैन टू प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट स्टेप टू अलाइन विद द डिजिटल इंडिया। इट फोकस एस्टेब्लिशिंग एज अ कॉमन आइडेंटिटी फॉर ऑल डिजिटल स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसीज। मतलब सारे जो इतने भी डिजिटल एजेंसीज गवर्नमेंट के रहेंगे सारी चीज़ में ये आइडेंटिफाई सिंगल जैसे आइडेंटिफायर होता है कि प्राइमरी की टाइप का, वैसा चीज़ की पैन डालिए तो पैन के बारे में आपको पूरा सामने वाले का डिटेल्स मिल जाएगा। सो इफ़ यू हैव रजिस्टर विद आधार, आधार के साथ आपका लिंक है तो वो सारे डेटा भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो वही चीज़ हम जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कि पैन 2.0 की फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे आपको सिंपली बताया गया कि एक सिंगल पोर्टल दिया जाएगा फॉर पैन 10 के रिलेटेड टू सिंप्लीफाई द एक्सेस फॉर ऑल यूजर्स। जितने भी यूजर्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट चीज़ यूज़ क्यों करें भाई। एनएसडीएल के पोर्टल पे जाके मैं पैन के डिटेल्स खोजूँ, कोई एनएसडीएल यूटीआई पे जाके खोजेगा, कोई ई फिलिंग पोर्टल पे खोजेगा। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस और ये जो आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो अब क्या होगा कि अब एक ही पोर्टल दिया जाएगा जिस पोर्टल के थ्रू आपके पैन बनेंगे। उसमें उसका डिफरेंट डिज़ाइंस भी आप देखोगे ना दोस्तों, उसका डिज़ाइंस भी कुछ अलग है। तो वो डिज़ाइंस वगैरह जो भी आएंगे वो तो उसका कुछ टेंशन नहीं है, वो आप खुद देख लोगे पैन कैसे। अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ। यहाँ पे आप सर्कुलर देख सकते हो, यहाँ पे मैं सर्कुलर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दिया है कि अप्रूवल डेट है 26/11 को आ गया है उनका अप्रूवल, बट ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कब चालू होगा थ्रू पैन 2.0 इज़ येट टू बी अनाउंस। तो ये अनाउंस होना बाकी है दोस्तों। यहाँ पर प्रोजेक्ट देख लिए, सर्कुलर आ गया, दोनों चीज़ें मेरे पास। और क्या होगा तो इट इज़ इको फ्रेंडली पेपरलेस प्रोसेस टू रिड्यूस पेपर वर्क। आपका जो पैन का जो प्रोसेस है पेपर वर्क जैसे हम ऑनलाइन अलग अलग मीडियम से करते थे वो सारे रिड्यूस करेंगे। एक ही पैन की डिटेल्स से आपका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आप सभी को पता है कि अगर हम बैंक डिपॉजिट भी करने जाते हैं तो उधर अगर अबाउ 50,000 होगा यू हैव टू एंटर द पैन सो दैट योर दैट डिटेल्स शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट पैन। तो पैन में वो डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाता है। आप कभी आपका ई फिलिंग पोर्टल पर जा करके जब अगर रिटर्न फाइल करते रहोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो आप देखोगे कि AIS आता है जो एनुअल इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके अंदर आपका पूरा का पूरा डेटा कि आपका किधर से आपको TDS मिले हैं, क्रेडिट हुए हैं, आपने कितना अर्न किया, कमीशन कितना मिला हुआ है, आपके जितने डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम है, सैलरी से आया है तो सैलरी से कितना अमाउंट आया हुआ है, सारी चीज़ अभी उधर ही आपको मिल जाएंगे। आपको अलग से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे सामने बताया गया है। और दूसरे पैन विल बी इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि पैन जो है जो 107 रुपये लग रही है और मार्केट में आप देखोगे कि 100 200 300 रुपये लग रहे हैं, राइट, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो जितने भी अभी एग्जिस्टिंग पैन है वो सारे पैन विल बी कन्वर्टेड इन पैन 2.0 इन फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको नया बनाना है, जिनके भी अभी बने हुए हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे पैन 2.0 के अंदर और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। बस कब चालू होगा वो डेट अनाउंस अभी नहीं हुआ। इसमें पर्सनल एंड डेमोग्राफिक डेटा विल बी प्रोटेक्टेड थ्रू एनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग अ पैन डेटा वॉल्ट। तो आपका जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। डिफरेंट मीडियम में करने के बदला इस मीडियम से कर रहे हैं। तो द अपग्रेड इज डिजाइन टू एनहेंस द ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर टैक्स फेयर एंश्योरिंग फास्टर सर्विस डिलीवरी। तो उसके लिए दिया गया है ताकि फास्टर डिलीवरी सर्विस दे सके ये लोग। बेटर प्रोटेक्शंस ऑफ सेंसिटिव डेटा, जो हमारा डेटा ऑलरेडी प्रोटेक्टेड नहीं है दोस्तों। आप इजीली देख सकते हो कि मार्केट में API पोर्टल्स आते हैं, कितने चीज़ ऐसे आता है जहाँ पे आप पैन डिटेल्स गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। गवर्नमेंट ने पैन कार्ड के वेबसाइट से भी डेटा आना बंद कर दिया है। पहले NSDL में आती थी, बाद में UTI में आ ही रही थी, बट UTI से भी अभी डेटा आप पैन डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते हो क्या है उसका। तो सारे चीज़ सिक्योर कर रही है टू सिक्योर द टू अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ द डेटा। तो अभी देखते हैं अभी क्या हो सकता है। इसके लिए डेडिकेट कॉल सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्प डेस्क रहेगा टू एड्रेस हमारा कोई भी क्वेरी रहेगा पैन 2.0 रिलेटेड तो और इश्यूज़ वगैरह। तो दोस्तों इस तरीके से सारा प्रोसेस था। मैंने आपको पूरा इनका जो ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने V रजिता उनके थ्रू ये आया हुआ है। और जो सर्कुलर देखा आपने, सर्कुलर में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि 16 दिसंबर को हमको मेल आया था कि इस तरीके से कि भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसको कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। जो अपना CCA है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसका फुल फॉर्म है, तो उन्होंने अप्रूव्ड कर दिया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट। ये कब आने वाला है उसके बारे में बताया गया नहीं है, अभी वो येट टू बी अनाउंस लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग चल रहा है
वो सेम है। मतलब जो पैन का फ़ी लग रहा है 107 रुपया, वो अभी फ़िलहाल लग रहा है। उसके बाद जब पैन 2.0 चालू होगा दोस्तों तो उसमें नहीं लगेंगे। बट अभी जो जैसे जिसको पैन कार्ड जैसे बना रहे हो आप लोग, तो ये बना लीजिए, बाद में आपका पैन कार्ड कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सारे फीचर्स है पैन 2.0 के, ताकि गवर्नमेंट एक जगह डेटाबेस अपना बना रही है ताकि सारा डेटा जो है एक जगह स्टोर हो, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। तो वो चीज़ एक अच्छा हो रहा है। लेट्स सी कब चालू होता है। सभी को करने हैं, कंपलसरी तो नहीं, मतलब कंपलसरी हो सकता है दोस्तों, बट अभी आया नहीं है, सो वी आर जस्ट वेटिंग। अगर आपको कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है। यहाँ पर मैं आपको भी अगर चाहिए तो ये इसका अटैचमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप लोग भी पढ़ के श्योर हो जाए कि इसमें कुछ फेक नहीं है, जो भी है रियल है, गवर्नमेंट से ही आया हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कुछ भी फेक नहीं है, रियल बताया हूँ, जो आया हुआ है वही बताया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।